नमस्कारः मित्राणि BSSK केवञ्चर यूट्यूब चैनल पश्यतः स्वागतं विहरामि अहं गणेशः। मित्राणि अद्यतनप्रसङ्गः अस्माकं वर्तते आचार्य आनन्दवर्धनस्य काव्यशास्त्रीयग्रन्थः धन्यालोकः। आचार्य आनन्दवर्धनस्य काव्यशास्त्रीयग्रन्थः धन्यालोकः। तर्हि मित्राणि दिनत्रयम् अभवत् मम स्वास्थ्यगतसमस्या हेतु तो अहं वीडियो निर्माणं कर्तुं समर्थः न आसीत्। अद्य एव शरीरस्य किञ्चित् परिवर्तनम् अभवत्, अतः भवताम् अनुरोधेन अद्य अहं आनन्दवर्धनस्य काव्यशास्त्रीयग्रन्थः धन्यालोकम् नीत्वा आगतवान्। तर्हि आगच्छन्तु पश्यामः आचार्य आनन्दवर्धनः कः, तस्य कृतयः, तस्य जन्मस्थान, तस्य समयः, तस्य धन्यालोके प्रतिपादित विषयाः। तर्हि आगच्छन्तु। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में धनी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। जितने भी धनी संप्रदाय आचार्य हैं उनसे प्रसिद्ध धनी संप्रदाय का प्रवर्तक प्रसिद्ध प्रवर्तक आनंदवर्धन माना जाता है। आनंदवर्धन जी काव्य शास्त्र में धनी संप्रदाय का प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। कन न आनंदवर्धन काव्य शास्त्र के ऐतिहासिक पटल पर आचार्य रुद्रट के बाद आचार्य आनंदवर्धन आता है। तो आचार्य रुद्रट के बाद आचार्य आनंदवर्धन आते हैं। एवं अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति, रुद्रटस्य अनन्तरं कः आगच्छति? तर्हि रुद्रटस्य अनन्तरं काव्यशास्त्रीय ऐतिह्येषु आनंदवर्धनस्य समय एव आगच्छति और इनके ग्रंथ धन्यालोक काव्य शास्त्र के इतिहास में मील का पत्थर है। तो वहां सूचित किया गया है कि जैसे ही काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में मनमटा आचार्य की काव्य प्रकाश प्रसिद्ध है, इसी तरह आचार्य आनंदवर्धन की जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में धन्यालोक का भी प्रसिद्ध है। नोट कीजिए सब। अब अभी देखते हैं आचार्य आनंदवर्धन का जन्म स्थान। आचार्य आनंदवर्धन कश्मीर के निवासी थे। बहुवारमेव प्रश्न भवति, आनंदवर्धनस्य आनंदवर्धन कस्य निवासी आसीत्? तर्हि काश्मीर निवासी आनंदवर्धनः। पश्यन्तु अत्र सूचितमस्ति और जो तत्कालीन कश्मीर नरेश अवंतीवर्मन के समकालीन थे। एवं अभी प्रश्नः समागतः भवति, आनंदवर्धनः कस्य तत्कालीनः वा कस्य समय सामयिकः आसीत् इति प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति। तर्हि अवंतीवर्मणः नरेशः, राजा काश्मीर नरेशः अवंतीवर्मणः समकालीन आसीत्। कः? आनंदवर्धन जी। जो इस संबंध में समकालीन में वो इंफॉर्मेशन कहाँ मिलता कि इस संबंध में महाकवि कल्हड़ की राजतरंगिणी में लिखित है। राजतरंगिणी में लिखित है। कल्हड़ जी की राजतरंगिणी एक ग्रंथ है। वहां एक श्लोक से प्रतिपादित है कि आनंदवर्धन जी कश्मीर नरेश अवंतीवर्मन की समकालीन थे। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में कल्हड़ जी ने राजतरंगिणी में क्या उल्लेख किए हैं। मुक्ताकर्ण शिव स्वामी कबीर आनंदवर्धन प्रथम रत्नाकराश्चगात्
साम्र अये अवंति वर्मिणः मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः प्रथम रत्नकराश्च अगात् साम्र अये अवंति वर्मणः। तर्हि पश्यन्तु अयं सूक्ति अपि परीक्षायाम् आगच्छति। इयं सूक्ति कुत्र एव लभ्यते, अयं श्लोकः कुत्र लभ्यते इति प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति। नोट् कुर्वन्तु, कल्हळस्य राजतरङ्गिणी ग्रन्थे एव। तर्हि कश्मीर नरेश अवंती वर्मन का राज्यकाल समय 855 से 884 ईसा पूर्व होता है। तरी आचार्य आनंदवर्धन का काल भी 9वीं शताब्दी है माना जाए। लगभग प्राय नवम शतक लिखन्तु। परीक्षायां कदा कदा आगच्छति। आनंदवर्धनस्य समयः एव नवम शताब्दी। और आनंदवर्धनस्य कति कृतयः सन्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखन्तु। 5 ग्रंथ की रचना की आनंदवर्धन जी। 5 ग्रंथ की उपलब्ध होता है। आचार्य आनंदवर्धन जी ने उन ग्रंथों का रचना किए हैं। और आइए देखते हैं। एवं प्रश्न अपि भवति, विषम बाणलीला कस्य कृति अस्ति? वयं सर्वे ज्ञातवन्तः केवलं धन्यालकः आनन्दवर्धन लिखितवान्, रचनां कृतवान्, परन्तु विषम बाणलीला, प्रथम तु विषम बाणलीला। पश्यन्तु, नोट् कुर्वन्तु। आनन्दवर्धनस्य ये कृतयः सन्ति, 5 कृतयः सन्ति, लिखन्तु। विषम बाणलीला प्रथमः, विषम बाणलीला। द्वितीय अर्जुन चरित, द्वितीय अर्जुन चरित। तथैव देवी शतकं, तृतीय देवी शतकं। चतुर्थ तत्वालक, चतुर्थ तत्वालक। अंतिम में धन्यालक, अंतिम में धन्यालक। पुनः एक बारं वदामि। प्रथमः विषम बाणलीला, विषम बाणलीला। द्वितीय अर्जुन चरित, तृतीय देवी शतक, चतुर्थ तत्वालक और पंचम व अंतिम धन्यालक। नोट् कुर्वन्तु। इदानीं गच्छामः धन्यालकस्य प्रतिपादित विषयः। धन्यालक आचार्य आनन्दवर्धनस्य धन्यालक ग्रन्थस्य तस्य विभागः प्रतिपादित विषयाश्च वयम् इदानीम् आलोचनां करिष्यामः। तर्हि आगच्छन्तु। धन्यालक आचार्य आनंदवर्धन कृत काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। आनंदवर्धन का धन्यालक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है आचार्य आनंदवर्धन का धन्यालक ग्रंथ। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में धनी संप्रदाय के प्रवर्तक रूप में प्रसिद्ध है। लिखन्तु। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में धनी संप्रदाय के प्रवर्तक रूप से माना जाता है, प्रसिद्ध है धनी संप्रदाय। लिखन्तु। परीक्षायाम् आगच्छति। आचार्य आनंदवर्धन कस्य संप्रदायस्य आचार्य अस्ति इति प्रश्नः अपि भवति। ऑप्शन विकल्पाः तत्र उपलभ्यन्ते। धनी संप्रदाय, रस्य संप्रदाय, एवं अन्य अपि विकल्पाः भविष्यन्ति। रस, ध्वनि, अलंकार एवं संप्रदायाः तत्रैव विकल्पाः मध्ये उपलभ्यन्ते। तर्हि नोट् कुर्वन्तु। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में धनी संप्रदाय का प्रवर्तक रूप से प्रसिद्ध है।
इदानीं पश्यामः ध्वन्यालोक उद्यत में विभक्त है। लिखन्तु उद्यतः, उद्यत में विभक्त है उद्यत। वयं दृष्टवन्तः काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य प्रकाश तो उल्लासेन विभक्तं, तत्रैव दश उल्लासाः सन्ति। तथैव विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पणं वयम् अपि आलोचनं कृतवन्तः, तत्रैव दश परिच्छेदाः सन्ति। परन्तु धन्यालोकः उद्यतेन उद्यतेन विभक्तं भवति विभागः। तर्हि धन्यालोक उद्यतम उद्यत में विभक्त है। लिखन्तु उद्यत में परीक्षायाम आगच्छति। और इसमें कुल 4 उद्यत हैं। इसमें कुल 4 उद्यत हैं में उद्यत हैं। लिखन्तु स्वास्थ्य समस्या हेतु अपि किं भवति एव सम्यक्तया उच्चारणे एव शक्ति ही शक्ति है किं सहायकं न ददाति। अतः उच्चारणे अपि कदा कदा एव एनर्जी अभावात् एव त्रुटि अपि भवति। एवं तु हिंदी अपि मम मुखात् न आगच्छति, यद्वा तद्भवतु एडजस्ट कुर्वन्तु इति मम निवेदनम्। तर्हि इसमें कुल 4 उद्यत हैं। ध्वन्यालोक ग्रंथ में 4 उद्यताः सन्ति। कति उद्यताः सन्ति? 4 उद्यताः। लिखन्तु यथा विश्वनाथस्य विश्वनाथस्य साहित्य दर्पणे 10 परिच्छेदाः सन्ति। परिच्छेदेन साहित्य दर्पणं विभक्तं भवति। तथैव काव्य प्रकाशः मन्मथस्य काव्य प्रकाशः उल्लासेन विभक्तं, तत्रैव 10 उल्लासाः सन्ति। परन्तु धन्यालोकः उद्यतेन विभक्तं भवति। 4 उद्यताः सन्ति। लिखन्तु अत्र पश्यन्तु, इस मंगल चरण में भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। हाँ, प्रश्न अपि समागता भवति। धन्यालोक ग्रंथस्य आदौ मंगलाचरणे कस्य स्तुति भवति? तर्हि विष्णुः। विष्णुः विष्णुंकर भगवान विष्णुंकर स्तुति विधान करा जायछि। तुमर साहित्य दर्पण रे सरस्वतींकर विश्वनाथ आराधना करिसन्ति। शरदिन्दु किम् अस्ति तत्रैव मनसि न आगच्छति। अनन्तरं वदामि यदि मनसि आगच्छति। काव्य प्रकाशे तु नियतकृत नियमरहितां नवरस रुचिरां निर्मित बाधदति भारती कवेः जयति। तो दिव्या सरस्वत्याः स्तुति भवति काव्य प्रकाशे। साहित्य दर्पणे अपि दिव्याः सरस्वत्याः एव स्तुति भवति। वदामि, अनन्तरं वदामि, अन्य कक्षायां वदामि। परन्तु अत्रैव विष्णुः स्तुति भवति धन्यालोक ग्रन्थे। हाँ हाँ, इदानीं मनसि आगच्छति। साहित्य दर्पणे तु तत्रैव दिव्या सरस्वत्या एव स्तुति भवति। शरदिन्दु सुन्दरं रुचि चेतसि सा मे गिरा देवी अपहृत्यतम संततम अर्थ निखिणान् प्रकाशयतु। शरदिन्दु सुन्दरं रुचि चेतसि सा मे गिरा देवी अपहृत्यतम संततम अर्थ निखिणान् प्रकाशयतु। साहित्य दर्पणे। पुनः काव्य प्रकाशे नियतकृत नियम रहितां नवरस रुचिरां निर्मित बाधदाति भारती कवेः जयति। भारती कवेः जयति। मंगलाचरणमपि द्रष्टव्यम्। अत्रैव धन्यालोकस्य मंगलश्लोकः अपि अस्ति। पश्यामः, अनन्तरम् आगच्छति। इदानीं पश्यामः धन्यालोक ग्रन्थस्य
प्रथम उद्यते किम अस्ति किम वर्णितम अस्ति। प्रथम उद्यत में ध्वनि सिद्धांत के विरोधी सिद्धांत का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत का स्थापन की गई है। आचार्य आनंद वर्धन ने जो ध्वनि सिद्धांत के विरोध सिद्धांत थे उनका खंडन करके ध्वनि सिद्धांत का स्थापन किए हैं। लिखंतु प्रथम उद्यत में ध्वनि सिद्धांत के विरोधी सिद्धांतों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई है। और द्वितीय उद्यत में लक्षणामूढ़ा नाम अविवक्षित वाच्य और अभिधामूढ़ा विवक्षित वाच्य के भेद और उपभेद के पर विचार किया गया है। द्वितीय उद्यत में क्या बनाना है ना, द्वितीय उद्यत में लक्षणामूढ़ा अविवक्षित वाच्य और अभिधामूढ़ा विवक्षित वाच्य के भेद और उपभेद पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ व्यतीत गुणों पर भी प्रकाश डाला गया है। तृतीय उद्यत पर यदि देखें तो तृतीय उद्यत में पदों, वाक्यों, पदांश, रचना आदि द्वारा ध्वनि प्रकाशित करता है और रस के विरोधी और विरोध रहित उपादान को भी। और चतुर्थ उद्यत में यदि हम अंतिम उद्यत में देखें तो ध्वनि और गुणीभूत व्यंग के प्रयोग से काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति को प्रकाशित किया गया है। बहुत बार आता है कि चतुर्थ उद्यत में प्रतिपादित विषय क्या है और प्रथम उद्यत में प्रतिपादित विषय क्या है। ये जो किसी ना किसी उद्यत के प्रतिपादित विषय को मन में या इंद्रियों में स्थापित करना चाहिए, मेमोरी में। और चतुर्थ उद्यत में ध्वनि और गुणीभूत व्यंग के प्रयोग से काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति को प्रकाशित किया गया है। अभी देखते हैं जो ध्वन्यालोक ग्रंथ 3 भाग हैं। ध्वन्यालोक ग्रंथ 3 भाग में विभक्त बांटा गया है। 4 उद्यत 3 भाग में विभक्त किया गया है। और प्रथम भाग में कारिका भाग, प्रथम भाग कारिका भाग, और उस पर वृत्ति और उदाहरण। कुछ विद्वान के अनुसार कारिका भाग के निर्माता आचार्य सुहृद और वृत्ति भाग के आचार्य आनंदवर्धन नोट कुर्वन्तु एव। इदानीं मित्राणि पश्यामः वयं ध्वन्यालोकम् आधारीकृत्य ये प्रश्ना एव भवितुम् अर्हन्ति तान् सर्वान् प्रश्नान् इदानीं वयं पश्यामः। के प्रश्ना केन प्रकारेण ध्वन्यालोकं काव्यशास्त्रीयं ग्रन्थम् आधारीकृत्य के प्रश्ना भवितुम् अर्हन्ति तान् वयम् इदानीं पश्यामः। आगच्छन्तु। हाँ, पश्यन्तु 432 प्रश्न। ध्वन्यालोके कति उद्यताः सन्ति? पश्यन्तु कीदृशः प्रश्न एव भवति। ध्वन्यालोके कति उद्यताः सन्ति? ध्वन्यालोके वयं पठितवन्तः 4 उद्यताः। तथैव प्रश्न नंबर 433 ध्वन्यालोके प्रथम उद्यतस्य प्रतिपाद्य विषयः कः? ध्वन्यालोके प्रथम उद्यतस्य प्रतिपाद्य विषयः कः? तर्हि उत्तरेण वयं तु इदानीम् अधीतवन्तः उत्तरं ध्वनेः काव्यात्मरूपेण प्रतिष्ठापनं। ध्वनेः काव्यात्मरूपेण प्रतिष्ठापनं प्रथम उद्यतस्य प्रतिपादित विषयः। तथैव प्रश्न नंबर 434 कस्मिन् उद्यते काव्य स्वरूपस्य विचारणा वर्तते वा विचारणं वर्तते? कस्मिन् उद्यते?
बहुवारं अयं प्रश्न आगच्छति, कस्मिन् उद्यते काव्यस्वरूपस्य विचारणं वर्तते। तर्हि लिखन्तु चतुर्थ उद्यते काव्यस्वरूप विचारणं भवति। इदानीं पश्यामः 435 धन्यालोकस्य आधारः सिद्धान्तः कः अस्ति? धन्यालोकस्य आधार सिद्धान्तः कः अस्ति? ध्वनि सिद्धान्तः अस्ति। धन्यालोकस्य आधार सिद्धान्तः ध्वनि सिद्धान्तः अस्ति। तथैव पश्यन्तु 436 प्रश्न, ध्वनि सिद्धान्तस्य मूलरूपेण केन शास्त्रेण प्राप्यते? ध्वनि सिद्धान्तस्य मूल प्रेरणा, क्षमता अत्र पश्यन्तु, ध्वनि सिद्धान्तस्य मूल प्रेरणा केन शास्त्रेण प्राप्यते? तर्हि व्याकरण शास्त्रेण प्राप्यते। ध्वनि सिद्धान्तस्य मूल प्रेरणा व्याकरण शास्त्रेण प्राप्यते। प्रश्न नंबर अस्ति 437, ध्वनि सिद्धान्तः व्याकरणस्य केन सिद्धान्तेन प्रेरितः भवति? ध्वनि सिद्धान्त व्याकरणस्य केन सिद्धान्तेन प्रेरितः भवति? तर्हि उत्तरेण वयं अत्र पश्यामः स्पष्ट, क्षमतां स्फट सिद्धान्त बहुवारं वयं प्रश्नः अपि आगतवान्। स्फट सिद्धान्तेन ध्वनि सिद्धान्त व्याकरण शास्त्र स्फट सिद्धान्तेन प्रेरिता भवति। अनन्तरं पश्यामः प्रश्न नंबर 438, ध्वने आश्रयीभूत शब्दः शक्ति का अस्ति? ध्वनेः आश्रयीभूत शब्दः शक्ति का अस्ति? तर्हि ध्वनेः आश्रयीभूत शब्दः शक्ति अस्ति व्यञ्जनाशक्ति। लिखन्तु, नोट् कुर्वन्तु, व्यञ्जनाशक्ति आश्रयीभूत शब्द शक्ति अस्ति ध्वनेः। तदेव प्रश्न नंबर 439 अस्ति, व्यञ्जना कस्मिन् शास्त्रे मन्यन्ते? व्यञ्जना कस्मिन् शास्त्रे मन्यन्ते? तर्हि व्यञ्जना काव्यशास्त्रे मन्यन्ते। व्यञ्जना काव्यशास्त्रे मन्यन्ते। प्रश्न नंबर 440, धन्यालोकस्य मङ्गलश्लोकः कः? वयम् एव इतः पूर्वम् आलोचनं कृतवन्तः। भगवतः विष्णोः स्तुतिं भवति आनन्दवर्धनम् आदौ तु विष्णुः एव स्तुतिं कृतवान्। अयं मङ्गलश्लोकः अस्ति, धन्यालोकस्य प्रथमः श्लोकः अस्ति मङ्गलश्लोकः। स्वेच्छाकेसरेण स्वच्छाय सितेन्दवः त्रायन्तं वा मधुरीप प्रपन्नतिच्छिदः नखः। स्वेच्छा केसरेण स्वच्छाय सितेन्दव त्रायन्तं वा मधुरीप प्रपन्नार्तिच्छिदः नखः। अयं रूपेण अत्र भगवतः विष्णोः स्तुति क्रियते आनन्दवर्धनेन। पश्यन्तु, अत्र प्रश्नः अस्ति, अभिनवे अस्मिन् मङ्गलश्लोके कति ध्वनयः स्वीकृतम्? अभिनवः अस्मिन् मङ्गलश्लोके नाम स्वेच्छाकेसरेण स्वच्छ, अयं श्लोके अभिनव मङ्गलश्लोके कति ध्वनयः स्वीकृतम्? तर्हि त्रिविधः। तर्हि के शक्तयः सन्ति? न वस्तुध्वनि, लिखन्तु, वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि, रसध्वनि। प्रथमः वस्तुध्वनि, द्वितीय अलंकार ध्वनि, रसध्वनि। प्रश्न नंबर पश्यन्तु 442, ध्वने दो मुख्य भेदौ कौ स्तः? ध्वनिर दुई गोटी भेद किए किए बोली कहिछि? ध्वनेः दो मुख्य भेदौ कौ स्तः?
तर्हि वयम इतः पूर्वम आलोचना कृतवन्तः। यह पूर्वरु आमे आलोचना करि सारिछे। अविविक्षित वाच्य ध्वनि प्रथम, द्वितीय विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि, द्वितीय विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि, प्रथम अविवक्षित वाच्य ध्वनि, द्वितीय विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि। लिखन्तु प्रश्न नंबर 43। अविवक्षित वाच्य ध्वनेः अपर नाम किमस्ति? लिखन्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट। अविवक्षित वाच्य ध्वनेः अपर नाम किमस्ति? लक्षणमूला ध्वनि, लक्षणमूलः ध्वनि, लक्षणमूला ध्वनि अविवक्षित वाच्य ध्वनेः अपर नाम अस्ति। तथैव 444 प्रश्न पश्यन्तु। अविवक्षित वाच्य वा लक्षणमूल ध्वनेः कति भेदाः सन्ति? अविवक्षित वाच्य अथवा लक्षणमूल ध्वनेः कति भेदाः सन्ति? तर्हि दे भेदा। प्रथम तो अर्थान्त संक्रमित वाच्य ध्वनि, प्रथम अर्थान्त संक्रमित वाच्य ध्वनि, द्वितीय अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, प्रथम अर्थान्त संक्रमित वाच्य ध्वनि, द्वितीय अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। नोट कुर्वन्तु। तथैव प्रश्न नंबर 45 अस्ति। प्रश्न असंख्य क्रमध्वनि पदेन कथ्यन्ते। असंख्य क्रमध्वनि पदेन कथ्यते। नोट कुर्वन्तु। प्रायः सप्ताह सन्ति अत्र। प्रथम तु रसः, द्वितीय रसाभासः, तृतीय भावाभास, चतुर्थ भावोदयो, पंचम भावसन्धि, षष्ठ भाव सबलता, सप्तम भाव शांति। पुनः एक बार पश्यन्तु। असंख्य क्रमध्वनि पदेन कथ्यन्ते। रसः, रसभास, भावाभास, भावादयो, भावसन्धि, भाव सबलता, भाव शांति। प्रश्न नंबर 446। आनंदवर्धनः धन्यालोकस्य तृतीय उद्यते कस्य काव्य स्वरूपम उल्लेख करत? लिखन्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट। आनंदवर्धनः धन्यालोकस्य तृतीय उद्यते कस्य काव्य स्वरूपस्य उल्लेखम अकरत? तर्हि प्रथमः मुक्तकः, द्वितीय संदानिकतः, तृतीय विशेषकः, चतुर्थ पर्यायबन्ध, पंचम परिकथा, षष्ठ खंडकथा, सप्तम सकल कथा, अष्टम सर्गबंध, नवम अभिनयार्थ, दशम आख्यायिका, एकादश कथा। पुनः एक बार पश्यन्तु। आनंदवर्धन धन्यालोकस्य तृतीय उद्यते कस्य काव्य स्वरूपस्य उल्लेखम् अकरत्? तर्हि प्रथम मुक्तकः, संदानिकतः, विशेषकः, पर्यायबन्धः, परिकथा, खंडकथा, सकलकथा, सर्गबद्ध, अभिनयार्थ, आख्यायिका, कथाः। इदानीं पश्यामः प्रश्न नंबर 447। काव्यस्य आत्मा ध्वनि कस्य अयं काव्य परिभाषा? नोट कुर्वन्तु। परीक्षायामेव आगच्छति। यथा विश्वनाथस्य काव्य परिभाषा वाक्य रसात्मकं काव्यं, तथैव आनंदवर्धनस्य काव्य परिभाषा अस्ति काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति। मन्मथस्य तद्दश शब्दार्थ सुगुण वर्णनं कृतिः पुनः क्वापि। तर्हि नोट कुर्वन्तु। काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति कस्य अयं काव्य परिभाषा? तर्हि आचार्य आनंदवर्धनस्य काव्य परिभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 448। काव्यलकः धन्यालोकः। काव्यलकः ग्रंथस्य धन्यालोकस्य अपरनाम भवति काव्यालोकः। कदा कदापि काव्यालोकः आगच्छति अत्र। अतः नोट कुर्वन्तु। धन्यालोकस्य अपरनाम अस्ति काव्यालोकः। कस्मिन् विभाजिता?
वयं जानीमः उद्यतेन उद्यतः। प्रश्न नंबर 449 धन्यालोके कति अध्यायाः कथ्यते? धन्यालोके अध्यायाः कथ्यते। हाँ, धन्यालोके अध्यायाः कथ्यते, अध्यायोः कथ्यते। उद्यत इति पदेन पदेन एव वदन्ति वा पदेन ज्ञायते। उद्यत इति पदेन ज्ञायते, अध्याय तु उद्यत इति पदेन ज्ञायते। तदेव अंतिम प्रश्न अस्ति 450 प्रश्न ध्वनि सिद्धान्तस्य प्रवर्तक कः? ध्वनि सिद्धान्तस्य प्रवर्तक आनन्दवर्धन। वयम् आलोचनं कृतवन्तः। तर्हि अद्य मित्राणि वयं धन्यालोकस्य उपरि तथैव धन्यालोककार आनन्दवर्धनस्य तस्य जन्मः, समयः, तस्य स्थानः, तस्य कृतयः, तस्य धन्यालोक ग्रन्थस्य प्रतिपादित विषयान् सुन्दरतया आलोचनं कृतवन्तः। यदि मित्राणि यदि अयं वीडियो भवतां कृते उपयोगी भवति तर्हि अनुभवन्ति भवतां कृते उपयोगी इति, तर्हि अवश्यमेव लाइक कमेंट कुर्वन्तु इति मम निवेदन। पुनः निवेदयामि शेयर कुर्वन्तु। ये छात्राः सन्ति तेषां समीपे पुस्तकमेव नैव लभ्यते, अतः ते अपि वीडियों दृष्ट्वा अपि किञ्चित् ज्ञानम् आहरणं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। ज्ञानस्य स्रोत सर्वेषां समीपे गच्छतु इति मम प्रयासः। मित्राणि, शरीरः सम्यक् नास्ति इति कारणेन तो अहं तथैव अधिक वक्तुं यदिव इच्छा अस्ति तथापि वक्तुं वदितुमेव समर्थः न भवामि। अतः विरामामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृत मातरं। जय जगन्नाथ।